हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मुसाफिर द क्रिएटिव सोल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारी सी लव स्टोरी और हमें पूरा यकीन है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, प्यार तो सब करते हैं मगर फर्क होता है। किसी का प्यार मंजिल तक पहुंचता है तो किसी का प्यार रास्ते में ही रह जाता है। अब हमारी इस लव स्टोरी में इनका प्यार मंजिल तक पहुंचेगा या रास्ते में रह जाएगा, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। चलो अब बिना आपका वक्त गवाए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, बारिश हो रही है बड़ी जोर से और ये कौन है जो बारिश में भीग रहा है? सब तो बारिश से बचने के लिए छत ढूंढ रहे हैं, मगर ये कौन है जो बारिश में भीग रहा है और इतनी तेज बारिश में बस भीगे जा रहा है, भीगे जा रहा है, भीगे जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बारिश में ये अपने आंसू छुपा रहा है या फिर इस बारिश में ये किसी को महसूस कर रहा है? कोई तो बात है, ये यूं ही बेवजह इस बारिश में नहीं भीग रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर बात क्या है, इसके यूं बारिश में भीगने का राज क्या है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं जहां से अपनी स्टोरी शुरू होगी। दोस्तों, ये स्टोरी है कॉलेज के एक लड़के की। कॉलेज में इस लड़के का पहला दिन है और अभी कॉलेज में सब अनजान चेहरे। दोस्तों, कॉलेज का पहला दिन कैसा लगता है? जन्नत के जैसे, आसपास परियां ही परियां, सब नए चेहरे। कौन जाने किससे दोस्ती होगी, किससे दुश्मनी होगी। कौन जाने इस कॉलेज के सफर में कब कौन हम सफर बन जाए। दोस्तों, इतने में क्लास स्टार्ट होने की बेल बजी और सब दौड़ते हुए अपने अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। इतने में इसकी नज़र एक झुमके पे पड़ी। वो झुमका नीचे फर्श पे गिरा था। ये उसके पास गया और उसने वो झुमका उठाया। ये उस झुमके को देख रहा था कि झुमका बड़ा प्यारा था। ये सोच रहा था कि झुमका इतना प्यारा है, जिसका ये झुमका होगा वो कितना प्यारा होगा। उधर दूर से कोई अपना झुमका ढूंढते हुए इसकी ओर आ रही थी। उसको पता था कि इसके हाथ में जो झुमका है वो मेरा है। वो इसके पास आई, इसकी नज़र अभी झुमके पे थी। उसने इसके हाथों से वो झुमका ले लिया। ये उसे देखता रहा, ये उस झुमके को देखता रहा। उसने उसके हाथों से वो झुमका लिया और वो झुमका पहनने लगी। ये उसको देखने लगा, उसी को देख रहा था। इस बेचारे की नज़र तो बस उस झुमके पे अटक गई। सब लोग क्लास में आके बैठ गए। लड़की क्लास में सबसे आगे बैठी थी, यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट बेंच पे, और लड़का सबसे पीछे थर्ड रो की लास्ट बेंच। मगर वहां से लड़का तो बस वो झुमका ही देख रहा था। इसकी नज़र तो अभी भी बस झुमके पे ही अटकी थी। अब क्लास में सर आए, क्योंकि कॉलेज में आज सबका पहला दिन था तो सर ने सबसे अपना इंट्रो पूछा। एक के बाद एक स्टूडेंट खड़ा होता गया और अपना इंट्रो देता गया। फिर उस लड़की का नंबर आया। लड़की खड़ी हुई और अपना इंट्रो देने लगी और पीछे बैठा वो लड़का बस उसी झुमके को देख रहा था। जब वो लड़की इंट्रो देने लगी तो उसके कान का वो झुमका भी खिलने लगा। उस झुमके को देख के ऐसा लगा जैसे मानो हवा किसी पेड़ के पत्तों को हिला रही है। अब वो लड़का दीवाना होने लगा। अब उस लड़के को उस लड़की से प्यार होने लगा। धीरे धीरे सबका इंट्रो खत्म हुआ और अब उस लड़के का नंबर आया और वो लड़का खड़ा हुआ। लड़के को इतना होश ही कहाँ था कि वो कुछ कह पाए। थोड़ी देर चुप रहा और ये कहने लगा,
बताऊं तो क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा नाम पता सब झूठा है। जो पहले था वो अब ना रहा, किसी की नजरों ने मुझे अभी अभी लूटा है। हाँ सही सुना, पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। वो लड़की भी ये देख के हंसने लगी और शायद शर्माने भी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की को ये हल्का सा पता था कि इस लड़के ने जो कुछ बोला वो शायद मेरे लिए है। अब क्या था, बस यूं ही दिन गुजरते गए। वो लड़का आता, पीछे बैठता और बस उसी लड़की को देखता। लड़की जब लिखती तो कभी कभी उसकी जुल्फों में वो झुमका छुप जाता था, मानो ऐसा लगता था कि वो शर्मा रहा है। जब जुल्फें उस झुमके के ऊपर आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे मानो चांद के ऊपर बादल आ गए हों और अब चांद दिखना बंद। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों से अपनी जुल्फें हटाती और वो झुमका फिर दिखने लगता, मानो ऐसा लगता कि जैसे अभी अभी बादल हटे और चांद दिखने लगा। लड़का मन ही मन उसे अपना बना बैठा था। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी मगर यहाँ नसीब में कुछ और लिखा था। लड़की जहाँ आगे बैठती थी उसके पास वाले बेंच पे एक लड़का और बैठता था जो क्लास का टॉपर था, जो हैंडसम था, गुड लुकिंग था, नेचर वाइज भी अच्छा था। धीरे धीरे वो लड़की और वो जो आगे बैठता था वो लड़का दोनों एक दूसरे के दोस्त बनने लगे। उन दोनों में दोस्ती होने लगी। वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरों के साथ बातें करने लगे। उन दोनों को एक दूसरों का साथ अच्छा लगने लगा और ये सब देख के जो पीछे बैठा था उसको जलन होने लगी। वो मन ही मन घबराने लगा, अपना सारा गुस्सा अपने हाथ में जो पेन है उसके ऊपर निकालता था, पेन को तोड़ देता था। वो गुस्सा इतना था। उसके साथ बैठे दोस्तों को पता था कि ये प्यार करता है उससे, तो वो कहते थे इसको कि इससे पहले कि देर हो जाए तू जा अपने दिल की बात बता दे उसे, जाके कह दे, वरना अगर देर हो गई तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। और ये डरता था कि मैं नहीं कह पाऊंगा यार, मैं कहने से डरता हूं उसको। उन्होंने कहा कि डर मत और जाके बता दे दिल की बात। इश्क पे भरोसा रख, वो ना नहीं कहेगी, तू जा बता दे दिल की बात, जा। लड़का दूसरे दिन ये सोच के आया था कि आज मैं अपने दिल की बात बता के रहूंगा। जब दूसरे दिन क्लास में सब आए तो लड़के ने सोचा था कि ये मेरी ओर देखे तो मैं उसे इशारा करूं, इसको रोकूं, इसको पास बुलाऊं, इसके पास जाऊं। मगर पूरे दिन लड़की ने लड़के को नोटिस नहीं किया, उसकी तरफ देखा भी नहीं। लड़का परेशान हो गया। लड़का बस मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपने दिल की बात कहूं। परेशान रहा। फिर शाम को जब क्लास खत्म हुई और सब अपने घर को जाने लगे तो लड़की बस का वेट कर रही थी। फिर लड़का उसके पास गया और कहने लगा। लड़के ने गहरी सांस ली और लड़की के करीब चला गया और उसको कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब लड़की ने कहा कि कहो, क्या कहना है। अब लड़का चुप। लड़का डरने लगा
पूरा शरीर उसका कांपने लगा और धड़कनें तेज हो गई उसकी। मगर दिल की बात तो कहनी ही थी ना। उसने कोशिश की कहने की। लड़का होठों से तो कुछ कह नहीं पाया, मगर मन ही मन ये कहने लगा, नैना तो बस उस पर ही अटके, राह तब मिली जब राह भटके, दिल की बात कह नहीं पाया, कहने लगूं तो सांसें अटके। लड़का उसके ख्यालों में खो चुका था। लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह परेशान हो गई। लड़की हाथ छुड़ाने लगी, मगर लड़का हाथ नहीं छोड़ रहा था। लड़की डर गई। लड़की जैसे तैसे हाथ छुड़ा के वहां से भाग गई और वो रोने लगी। लड़का बात बनाने गया था, मगर बात बिगड़ गई थी, क्योंकि लड़की के दिल में कुछ और था। लड़की ने जाके सारी बात उसके दोस्त को बता दी। वो उस लड़की को कहने लगा कि क्या तू उससे प्यार करती है। लड़की ने मना कर दिया। लड़की उस लड़के के बाहों में जाके रोने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करती। वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा है। जब से आया है कॉलेज में मेरे ही पीछे पड़ा है। देखता रहता है, मुझे घूरता रहता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो डरने लगी थी उससे, और हद ही कर दी। कल तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लड़की उससे शिकायतें करने लगी। ये सब सुनकर उसको गुस्सा आने लगा और वो अपने दोस्तों को लेकर दूसरे दिन कहीं बाजार में जो पीछे बैठता था उस लड़की को अकेला देखकर उसके पास गया और उसको कहने लगा कि अब उस लड़की से दूर रहना। जब वो उस लड़के को धमकाने गया तो उसके साथ उसके दोस्त भी थे, पर जो लड़का पीछे बैठता था वो वहां पे अकेला था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत करके कहा कि तू दूर रहे उससे, वो मेरा प्यार है। इन दोनों के बीच अब बहस होने लगी। वो कहने लगा कि तेरी औकात क्या है जो तू उससे प्यार करता है, और दूर रहे उससे। इन दोनों के बीच अब झगड़ा होने लगा। झगड़ा बढ़ गया था। इन दोनों के बीच अब मारपीट होने लगी। जो लड़का आगे बैठता था और उसके साथ जितने भी दोस्त थे उन सब ने मिलकर उस अकेले लड़के को उन्होंने बहुत पीटा। इतना पीटा, इतना पीटा कि उसके शरीर से खून निकलने लगा। उसको बहुत पीटा और फिर कहा कि उस लड़की की तरफ मत देखना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। बस क्या था, ये बात उसको छू गई। लड़के को गुस्सा तो था कि उस पेन की तरह इसको भी तोड़ दूं, मगर नहीं। जब उसने ये सुना कि वो इससे प्यार करती है तो वो टूट गया था। वो उसको अधमरा करके वापस चले गए। ये लड़का यहाँ अकेला था। लड़का बेचारा अंदर से भी गायब, बाहर से भी गायब। और तब बारिश शुरू हुई। अब लड़का खड़ा है, बारिश में भीग रहा है। अब पता चला कि ये बारिश में क्यों भीग रहा था। हाँ, लड़का रो रहा है, इस बारिश में अपने आंसू छुपा रहा है। हाँ, वो लड़का किसी को महसूस कर रहा है। मेरी आंखें ऐसे बरसे जैसे बादल बरसे, देख कर मेरी तड़प यारों, देखो बादल भी गरजे। बता दे क्या लगी। हाँ, ये लड़का घायल है और रोए जा रहा है। लड़के को फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। लड़के का ख्वाब तो टूट गया। उसको पता है कि जिसको वो चाहता था वो अब उसका नहीं है, वो किसी और का है। दोस्तों, आज स्टोरी में इतना ही।
स्टोरी का अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक आपको क्या लगता है कि ये लड़का उस लड़की को भूल जाएगा? क्या इसकी लव स्टोरी बस इतनी ही थी? आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या उस लड़की को इस लड़के का प्यार नजर आएगा, या ये कुछ ऐसा कर बैठेगा जो इसको नहीं करना चाहिए था? सोचिए दोस्तों कि आगे क्या होगा। अरे रुको, एक बात तो मैं कहना भूल गया। दोस्तों, अगर आपने कभी भी किसी से प्यार किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो हर उस दिल तक पहुँचे जो कभी इश्क के लिए धड़का हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम स्टोरी का अगला पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, तो साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई स्टोरी हो और अगर आप चाहते हो कि वो स्टोरी लोगों तक पहुंचे तो आप वो स्टोरी हमें भेजिएगा। हम उस स्टोरी पर वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।